चैप्टर 12 मैक्सिमा एंड मिनिमा, जिसके एक्सरसाइज 12 सी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 26 तक अपन डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 में आपको गिवन कंडीशन क्या है। एज्यूमिंग दैट द स्टीपनेस ऑफ ए बीम ऑफ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन वेरी एज द ब्रीथ एंड द क्यूब ऑफ डेप्थ। ठीक है ना, जो रेक्टेंगल का जो क्रॉस सेक्शन है वो वेरी हो रहा है ब्रीथ एंड द क्यूब ऑफ डेप्थ, यानी इनका प्रोडक्ट। व्हाट मस्ट बी द ब्रीथ ऑफ द स्टीफन बीम दैट कैन बी कट फ्रॉम ए लॉग ऑफ डायमीटर ए। ठीक है, देखो गिवन क्या आपको एक लॉग दिया हुआ है, सर्कुलर शेप में है। लॉग सर्कुलर शेप में होता है आपका, और इसमें से एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन इसमें से कट कर रहे हैं अपन। ये लीजिए, बन नहीं रहा भाई, ये लो। ठीक है, और यहां से अपन एक रेक्टेंगुलर कट कर रहे हैं। मैक्सिमम कट करना है आपको, तो इसका एरिया मैक्सिमम यही हो सकता है। ये लीजिए, सबसे पहले आपको ये डायमीटर गिवन है, ये डायमीटर आपको ए गिवन है, तो लेंथ लेट करके ये तो डेप्थ हो गई यानी हाइट, और ये क्या हो जाएगी आपकी ब्रीथ। ले लो, तो लेट ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगुलर, वो क्या मान लूं मैं, x ले लेता हूं, ये x। ठीक है, और फिर डेप्थ ले लेते हैं। डेप्थ ऑफ रेक्टेंगुलर कितना, y। आपको इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन लिख देता हूं मैं। वो वेरी हो रहा है, तो वेरी के लिए अपन प्रोपोर्शनल टू लगा देंगे। प्रोपोर्शनल टू किसके, इसके ब्रीथ, ये y है, इसकी ब्रीथ और डेप्थ का क्यूब। ठीक है ना, ये गिवन ना, डेप्थ का क्यूब ऑफ डेप्थ, ये आपको गिवन है। ठीक है ना, क्यूब ऑफ डेप्थ, तो क्यूब ऑफ डेप्थ कितना, y क्यूब। ये लीजिए, यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, a इक्वल टू, प्रोपोर्शनल साइन को अपन हटाएंगे तो कोई भी एक कांस्टेंट ले लो, k इंटू एक्स इंटू वाई क्यूब, और k आपका क्या है, इज ए कांस्टेंट। ठीक है, अब ये इक्वेशन मिली है आपको। यहां से इस इक्वेशन के अंदर अपन y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि आपको डेप्थ मैक्सिमम करना है ना। क्या मैक्सिमम यानी क्या चाहिए आपको इसकी, व्हाट इज ब्रीथ को आपको फाइंड आउट करना है। कब, इस पूरे रेक्टेंगल का जो ये एरिया क्रॉस सेक्शन, उसको अपन मैक्सिमम करने के बाद में। तो सबसे पहले आप लो ए बी और सी, एन ट्राइंगल ए बी सी, ये 90 है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या लिख सकते हैं अपन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको a की वैल्यू चाहिए, तो a इक्वल टू y इक्वल टू y की वैल्यू चाहिए, तो y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से मैं यदि y की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, ये वैल्यू आ गई। इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो ये पूरी इक्वेशन x के फॉर्मेट में आ जाएगा। कैसे, k तो कांस्टेंट है और a भी कांस्टेंट है, तो इस पूरे की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। तो पुट
पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो a इक्वल टू k इंटू एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और इस पे पावर कितनी है 3, मल्टीप्लाई होगा तो 3/2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब आपको इस ब्रीथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कब? इसको मैक्सिमम करने के बाद में। तो पहले इसको मैक्सिमम करेंगे अपन, और मैक्सिमम करेंगे तो इस a का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। तो क्या आएगा कि dA/dx इक्वल टू k तो कांस्टेंट है, इसको आप सेम रख लीजिए। तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 तो सेम, x का डिफरेंशिएट करूँ तो x का 1 माइनस, ठीक है ना, इस k को बाहर ही रखो, और इस x को आप सेम रख लीजिए। इसका डिफरेंशिएट करो, इसका करो पहले पावर का, तो पावर पहले पावर में से एक कम करेंगे तो 1/2, ये 1/2। अब इसके अंदर करें अपन तो 0, a स्क्वायर का 0 और x स्क्वायर का 2x, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। इसी को मैं लिख सकता हूँ k इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस, ये लीजिए, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट, ये 2 भी कैंसिल आउट, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, और इंटू में कितना ए स्क्वायर, इसको मैं रूट में लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर, इसका रूट लगा सकते हैं 1/2 पे, ये लीजिए, ये आपका डिफरेंशिएट हो जाएगा। समझ गए होंगे आप इतना। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन क्या आ रहा है, के इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं कॉमन निकालूं तो आपकी रिमेनिंग वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे तो आ जाएगा, देखो आधी पावर बाहर आ गई, हाफ पावर बाहर आएगी, रिमेनिंग कितनी 1 पावर बचेगी। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस और ये बाहर, तो ये वैल्यू आ गई 3x स्क्वायर। इसी को मैं लिख सकता हूँ k इंटू रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बाहर, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, dA/dx की वैल्यू है। इसी को आप 0 की इक्वल पुट कर दीजिए। तो dA/dx को यदि मैं 0 की इक्वल पुट करूं तो आपकी वैल्यू देखो क्या आएगी, k इंटू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो बाहर ही है, और ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये k तो इसके साथ 0 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, इन दोनों का प्रोडक्ट आपका 0 के इक्वल है, तो एक वैल्यू तो ये देगा आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर से, ठीक है, इक्वल टू 0। इसका आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर इक्वल टू कितना एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना ए स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कितनी प्लस माइनस ए, एक वैल्यू तो ये आ जाएगी, दो वैल्यू आ गई यहाँ से, और यहाँ से कितनी वैल्यू आएगी देखो, यहाँ से वैल्यू आएगी 2x कर देता हूँ, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना ए स्क्वायर बाई 2, और x इक्वल टू कितना प्लस माइनस ए अपॉन में रूट 2। अब x क्या है आपकी ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल की ब्रीथ थी, तो ये नेगेटिव भी नहीं होगा, एक तो ये नेगेटिव नहीं होगा है ना, और यहाँ से भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसको मैं एक बार लिख देता हूँ, देखो जो x की वैल्यू है वो क्या क्या मिली आपको, a माइनस a और माइनस a अपॉन में रूट 2 और प्लस का a अपॉन में रूट 2, ये वैल्यू मिलेगी। अब देखो उस a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ, x इक्वल टू a यहाँ पे आप पुट करोगे तो y की वैल्यू 0 आ जाएगी, और 0 आते ही ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा, एक लाइन शेप में बनेगा, तो रेक्टेंगल तो कट हो ही नहीं रहा आपका। तो ये वाली वैल्यू तो क्योंकि y आपका 0 बन रहा है उस वजह से ये पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव वैल्यू वैसे ही पॉसिबल नहीं है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल कौन सी है ये,
तो x इक्वल टू a अपॉन √2 की वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे, यानी ये x की वैल्यू आ गई, ये ब्रीथ की वैल्यू आ गई। लेकिन इस ब्रीथ की वैल्यू कब लेनी है, इसको मैक्सिमम आपको करना है उसके बाद में, तो इस एक को मैक्सिमम करना है आपको। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए और डिस्कस करते हैं अपन इसके आगे, ठीक है ना। इतना नोट डाउन करो, मैं यहीं से इसको सोल्व कर रहा हूँ वापस, ठीक है। अब आपको करना है इसका डबल डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो इसका मैं डबल डिफ्रेंशिएट करूं तो डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू के तो कांस्टेंट, इसको आप सेम रख लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो सेम। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो इसका तो 0 और इसका हो जाएगा 4x, ये लीजिए। फिर प्लस इसका मैं के तो कांस्टेंट है ना आपका, बाहर ही रखूँ, और अब आप इसको सेम रख लो, तो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर तो सेम। इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो 1 अपॉन में 2 इंटू रूट एक्स का जानते हो ना, रूट एक्स का डिफ्रेंशिएट 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, तो 2 इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट के अंदर जो वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका करो तो 0, ये 0, और एक्स स्क्वायर का करें तो कितना 2x, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ k इंटू ये माइनस का 4x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट और ये x ऊपर आएगा, यानी माइनस एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में वैल्यू कितनी है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये लीजिए। अब इसी को आपको मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम के लिए वैल्यू पुट करो, तो डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, आपको वैल्यू पुट करनी है एक्स की ए अपॉन में √2, ठीक है। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ के इंटू माइनस 4 इंटू ए अपॉन √2, तो ये वैल्यू आ गई। फिर रूट के अंदर वैल्यू आएगी आपकी ए स्क्वायर, इसका आप स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और माइनस यहाँ पे ए अपॉन में √2। अब आप इसका स्क्वायर करोगे, देखो ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू ये, इसका स्क्वायर करोगे तो वैल्यू कितनी ए स्क्वायर बाई 2, और अपॉन में वैल्यू आएगी आपकी रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इससे तो ये कैंसिल आउट, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना 0, 0 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो 0, और 0 को मैं किसी भी वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो 0, तो इस पूरे की वैल्यू तो 0 आ गई। और सॉल्यूशन अपन इसका करते हैं, तो इसका मैं सॉल्यूशन करूं तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी k इंटू -4 a अपॉन में √2 इंटू, इसको मैं सोल्व करूं तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 करेंगे तो ए स्क्वायर बाई 2 बचेगा, ए स्क्वायर बाई 2 का आप रूट कर दो तो रूट की वैल्यू आ जाएगी a अपॉन में √2, ये वैल्यू इस 2 से और इस 2 से, यानी √2 इंटू √2 कितना 2, 2 से ये 4 कैंसिल आउट होगा तो यहाँ पे 2 रिमेनिंग रहेगा, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। इसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए डी स्क्वायर ए अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, एक्स की कितनी वैल्यू रूट ए अपॉन 2 पे, सॉरी ए अपॉन √2, इसके ऊपर आपकी जो वैल्यू आई है वो आ गई माइनस का k इंटू ए कितना ए स्क्वायर और 2 भी है तो ये 2 यहाँ पे कर दो, आप क्या कर दो इसको मैं 2 इंटू के इंटू ए स्क्वायर, और नेगेटिव वैल्यू आ गई तो लेस देन 0 हो गया, तो आपका जो एरिया था क्रॉस सेक्शन, रेक्टेंगल क्रॉस सेक्शन एरिया, वो क्या आ जाएगा मैक्सिमम, ए इज मैक्सिमम फॉर
x इक्वल टू 4, x इक्वल टू a अपॉन में √2, ये लीजिए। अब आपको व्हाट इज द ब्रीथ फाइंड आउट करनी थी, तो ब्रीथ कितनी हो जाएगी इसकी, ब्रीथ x थी ना, x लेट कर रखी थी, तो x इक्वल टू a अपॉन में √2, ये आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 27 को सोल्व करना था। ठीक है भाई, a अपॉन में 2 आ रहा है इसमें, a अपॉन में 2 कैसे आ रहा भाई, रुको, ये अपन गड़बड़ कर दी ना। देखो भाई, यहाँ से ये हो गया, ये प्लस आएगा ना, और ये प्लस आएगा तो ये माइनस का होगा, ये माइनस, और ये कॉमन निकालोगे तो ये माइनस का होगा, ये माइनस का होगा तो ये 4 हो गया आपका, और ये 4 हो गया, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी ना, ये आएगी आपकी 2 और 2, ये जैसे किया था ना वैसे कर लेना इसको। उसके बाद में ये वैल्यू आ गई। अब आपको ये वाली वैल्यू यहाँ से पुट करनी है 2, तो ये वाली वैल्यू 2 रहेगी, और ये वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी, और ये वाली वैल्यू आपकी, यहाँ से वैल्यू आपकी 4 थी ना, तो ये 4 है, ये 4, और ये वाली वैल्यू आपकी रहेगी 8x। ठीक है भाई, और ये आपका 8x, ये भी सही है, और ये 8, और ये 4, ये 4, ये भी 4, और ये भी 4। ठीक है, और ये 4, इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, और ये वाली वैल्यू आपकी 4। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा आप मिस्टेक हो गई ना, तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। देखो, k इंटू ये से कैंसिल आउट करें तो ये 4 माइनस का 4a, इसको आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू आएगी आपकी 4a² माइनस a² कितना 3a², इसका रूट करोगे आप तो √3 इंटू a अपॉन में 2 आ जाएगा, और ये पूरी वैल्यू आपकी 0 में आ जाएगी इसकी वजह से। ठीक है, अब इस 2 से मैं इसको कैंसिल आउट करूँ तो ये 2, तो वैल्यू आ गई आपकी, यहाँ से देखो इसकी वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2k इन 2k, रूट भी है ना, √3 भी है, और फिर k, और फिर a², नेगेटिव वैल्यू तो लेस देन 0, किस वैल्यू के लिए, 2 के लिए, तो ये 2 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ी सी मिस्टेक है वो आप देख लेना भाई, करेक्शन कर लेना। ठीक है, यहाँ पे अपन मिस्टेक कर दी थी ना, प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है, ध्यान रखियो। ठीक है, चलो कोई ना, करते हैं डिस्कस इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में, लास्ट क्वेश्चन चैप्टर का, वो अपन डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 की मैं बात करूं तो आपको गिवन है कि शो दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ द ग्रेटेस्ट कवर्ड सरफेस एरिया विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए कॉन, यानी कॉन के अंदर आपको एक कॉन आपको गिवन है, तो कॉन की जो भी डायमेंशन होगी वो आपको गिवन है, और यहाँ से एक सिलेंडर इसके अंदर इंस्क्राइब किया हुआ है, ये लीजिए सिलेंडर। इस सिलेंडर की वॉल्यूम कवर्ड सरफेस एरिया को मैक्सिमम करना है। उसके बाद देखो, पहले मैं थोड़ी सी वैल्यू लेट कर लेता हूँ, उसके बाद देखो, ये सिलेंडर की रेडियस ले लो आप, ये सिलेंडर की क्या है, रेडियस है r, स्मॉल r, और ये हो गई सिलेंडर टोटल, ये टोटल हाइट ले लेता हूँ मैं, ये h। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल h। तो देखो, लेट करके हाइट ऑफ, लेट करके
है ना, रेडियस भी लेना है ना आपको, तो ये रेडियस ले लेता हूँ मैं कोन की x। लेट रेडियस एंड हाइट ऑफ कॉन बी x एंड h, ये आपको गिवन है। अब इस x और ये h आपकी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा क्योंकि ये गिवन आपको कौन उसके इंस्क्राइब किया हुआ है। अब मैं इसकी रेडियस r ले लेता हूँ और इसकी हाइट में h1 ले लेता हूँ। ये आपके पॉइंट a b, या फिर इसको आप b ले लो, ये b और ये c और ये d और ये e और ये आपका f, ठीक है, ये ले लो। अब मैं यहाँ से रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर बी, रेडियस तो r ले लो और हाइट को आप h1 ले लो, तो ये तो लेट कर लिया, इतनी बात समझ गए होंगे। अब यहाँ से आपको क्या करना है, इसका कवर्ड सरफेस एरिया आपको ग्रेटेस्ट करना है। तो कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो सिलेंडर लिख देता हूँ मैं, क्या होगा, A = 2πr/h। अब यहाँ पे दो वेरिएबल आपको गिवन है, इसकी हाइट मैंने h1 ली तो h1 लो, दो वेरिएबल है r और h1, तो h1 की वैल्यू आपको ये दे देगा, ये h1 है ना, ये h1 है, तो h1 की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूँ तो ध्यान से देखना, अपन सिमिलर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो ये बड़े वाला ट्राइंगल, ये बड़े वाला ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल को अपन लेंगे, ठीक है, कौन सा, इन ट्राइंगल ACD एंड, और कौन सा, ट्राइंगल EFD। अब इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव करूं तो आपको क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो, तो 10th में पढ़ के आए हो कि दो सिमिलर ट्राइंगल है तो उनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। कैसे होगा, सबसे पहले ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे, इक्वल, और ये वाला एंगल, ये वाले एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। तो मैं लिख सकता हूँ एंगल, या फिर आप चलो लिख देता हूँ, एंगल AB, सॉरी ये नहीं, ये कर रहे हैं ना अपन, ये वाला, तो ये वाला एंगल लो, एंगल ACD = एंगल EFD, ये दोनों के दोनों आपके 90 है ना, परपेंडिकुलर है ना, ये दोनों हाइट है। चलिए उसके बाद में ये एंगल, ये कौन सा, ये भी नहीं होगा ना, इसका ये नहीं होगा, ये होगा एंगल D क्या आपका दोनों में कॉमन, D क्या आपका कॉमन, तो कौन सा रूल लगेगा यहाँ पे, बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से या फिर क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल ACD सिमिलर बाई ट्राइंगल EFD, ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो इनके क्रॉसपोंडिंग साइड कौन सी, AC अपॉन में EF इक्वल टू CD अपॉन में FD, और फिर तीसरा रहेगी इसकी AD अपॉन में ED। आपको जो रिक्वायरमेंट है वो इन दोनों की रिक्वायरमेंट है। कैसे, देखो, क्योंकि जो चीज़ चाहिए ना वो आ जाएगी यहाँ से, AC अपॉन में EF इक्वल टू CD अपॉन में FD। AC की वैल्यू कितनी है, H, AC की वैल्यू हाइट है ना, ये पूरी हाइट है आपकी कोन की हाइट, तो H की वैल्यू, EF कितना है आपका H1, ये H1, CD की वैल्यू कितनी है, ये X अपॉन में
अब चाहिए आपको ये एफ डी। एफ डी की वैल्यू देखो, एफ डी की वैल्यू आएगी आपकी सी डी माइनस सी एफ। सी डी की वैल्यू कितनी है एक्स, सी एफ की वैल्यू कितनी है रेडियस, देखो ये सी एफ आर, तो आर को आप माइनस कर दो, ये एफ डी की वैल्यू, तो एक्स माइनस आर, ये वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है भाई, समझ गए होंगे आप। अब यहां से मैं वैल्यू फाइंड आउट करूं h1 की, तो h1 इक्वल टू रेसिप्रोकल कर दूं, इसका रेसिप्रोकल करूं तो h1 अपॉन h इक्वल टू एक्स माइनस आर अपॉन में x। इसी को मैं लिख सकता हूं h1 इक्वल टू h इंटू एक्स माइनस आर अपॉन में x। ये वैल्यू किसकी आ गई, आपकी h1 की वैल्यू आ जाएगी। इतना आप समझ गए होंगे। अब जो एरिया है उसके अंदर मैं इस h की वैल्यू पुट करूं, यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप इक्वेशन नंबर सेकंड की वैल्यू पुट कर दो, तो पुट इक्वेशन नंबर सेकंड इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो आपकी जो एरिया है वो एरिया क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 2 पाई आर, 2 पाई आर, h1 की वैल्यू है h अपॉन में x इंटू में x माइनस आर, ये वैल्यू। इसी को मैं लिख सकता हूँ a इक्वल टू 2 पाई h अपॉन में x इंटू में, इस r को अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स आर माइनस आर स्क्वायर। आपको जो एक्चुअल के अंदर जो एरिया था इसी को आपको ग्रेटेस्ट करना है। अब देखो आपको और इसमें फाइंड आउट क्या करना है उसकी बात करते हैं अब। ठीक है, इतना आपको गिवन है। शो दैट द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर की रेडियस कितनी है आर, विच कैन बी इंस्क्राइब इन ए कॉन हाफ ऑफ द कॉन, यानी इसकी रेडियस कॉन की रेडियस की हाफ है। कॉन की रेडियस कितनी है एक्स, इसकी हाफ है। ये आपको एक्चुअल के अंदर यहाँ पे प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। ठीक है ना, x/2 आपको लाना है h की वैल्यू, सॉरी एक्स आर की वैल्यू। तो दोबारा देखो, आपको इंस्क्राइब किया था इस ट्राइंगल, बड़े वाले ट्राइंगल कौन सा ACD और EFD को मैंने सिमिलर प्रूव किया। क्यों किया है, ये h1 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के तौर पर। ठीक है, h1 क्यों फाइंड आउट किया है, क्योंकि h यहाँ पे ये जो स्मॉल h और ये x, ये क्या है, कोन की डायमेंशन है। कोन की डायमेंशन, कोन आपको गिवन है तो कोन की डायमेंशन आपका यहाँ पे क्या करेंगे, कांस्टेंट की तरह बिहेव करेंगे। अब ये जो पूरी वैल्यू a की है वो h x r के फॉर्मेट में आ गई, तो h और x तो कांस्टेंट है और अपन इसका r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इस पूरी इक्वेशन का मैं डिफरेंशिएट करूँ r के रेस्पेक्ट में तो क्या आएगा, dA/dr इक्वल टू 2 पाई h अपॉन में x तो कांस्टेंट है, x कांस्टेंट है, r का कितना 1 माइनस इसका कितना 2r, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। इसी को आप 0 की इक्वल पुट कर दीजिए, तो dA/dr इक्वल टू 0। dA/dr की बात करूँ तो 2 पाई h अपॉन में x माइनस 2r इक्वल टू 0। ये पूरी चीज़ कांस्टेंट है तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ 0 हो जाएगा, ये लीजिए 0। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2r इक्वल टू x, तो x की वैल्यू ये इधर आया तो 2r पॉजिटिव और ये x यहाँ पे है, यहीं पे रहे। ठीक है ना, मैं इसको इधर लेके जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ यहाँ पे ऐसे, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, x/2 आ जाएगी, ये लीजिए। इसी पे सबसे पहले आपको इसके कवर सरफेस एरिया को ग्रेटेस्ट करना है, तो दोबारा डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो d² a/, में dr² इक्वल टू 2 पाई h अपॉन x तो कांस्टेंट है, x का डिफरेंशिएट करूँ तो 0 और 2r कांस्टेंट है तो 2 कांस्टेंट r का कितना 1, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूँ d² a/, में dr², इसमें आप वैल्यू पुट कर दो r की x/2, ये लीजिए x/2 पुट कर देते हैं। अब x/2 पुट करूँ, r की वैल्यू r तो है ही नहीं है तो ये जो सारी वैल्यू आ जाएगी, इस 2 को मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 4 पाई h अपॉन में x आ जाएगा। नेगेटिव है तो लेस देन 0, नेगेटिव है तो लेस देन 0। तो आपका जो a था, a क्या था, राइट सर्कुलर का कवर्ड सरफेस एरिया था, तो a इज मैक्सिमम,
या फिर आपको ये बोला हुआ ग्रेटेस्ट करना है, तो ये ग्रेटेस्ट आ जाएगा। ये ले किस वैल्यू पे आई है, r इक्वल टू एक्स बाई टू। आर क्या था, सिलेंडर की रेडियस थी, एक्स क्या थी, कोन की रेडियस थी। आपको प्रूव करना था कि सिलेंडर की रेडियस कोन की रेडियस का हाफ आना चाहिए, तो यही प्रूफ हो गया आपका, हेंस प्रूफ। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। समझ गए होंगे आप, इसको नोट डाउन कर लेना बढ़िया से। और अब अपन डिस्कस करते हैं, हो गया बस कंप्लीट है। इसको आप यहाँ पे लिख देना भाई, इसको मैंने यहाँ पे इसका पहले आप ये लिखना, उसके बाद में ये वाला पोर्शन लिखना आपको, ये वाला पोर्शन इतना, उसके बाद में ये लिखना है और इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल के इसमें वैल्यू पुट कर देना ये, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। आपका चैप्टर भी कंप्लीट है और नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को लाइक वगैरह शेयर कर देना बढ़िया से, जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उनमें सब में आप शेयर करो, और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।